सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय आईएएस के कार्यक्रम इन फोकस में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इन फोकस कार्यक्रम का विषय है मोबाइल ऐप कुर्मा। आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर ये विषय चर्चा में क्यों बना हुआ है। बीते 19 जुलाई 2020 को केंद्रीय पर्यावरण एवं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कछुओं को ट्रैक करने और उनके बारे में रिपोर्ट करने के लिए कुर्मा ऐप की तारीफ की। बता दें कि हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है और इस साल कछुआ दिवस के अवसर पर कछुआ संरक्षण के लिए कुर्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। आइए अब जानते हैं कुर्मा ऐप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। इस मोबाइल ऐप को इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क यानी ITCAN द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 2 अन्य संस्थाओं टर्टल सर्वाइवर अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया से भी मदद ली गई है। इस ऐप के जरिए देश भर में कछुओं की प्रजातियों की पहचान करने के लिए डेटाबेस उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा इसमें नजदीकी संरक्षण केंद्र के लोकेशन का भी पता चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐप एक डिजिटल डेटाबेस की तरह काम करता है, जिसमें कछुओं की पहचान, किस तरह का कछुआ कहाँ पाया जाता है, उसका स्थानीय नाम क्या है और उस पर किस तरह के जोखिम मंडरा रहे हैं जैसी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें भारत के ताजे जल के कछुओं समेत कछुओं की 29 प्रजातियों की जानकारी मौजूद होती है। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार निगरानी संगठन यानी ट्रैफिक द्वारा साल 2019 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल कम से कम 11,000 साधारण कछुओं और मीठे जल के कछुओं का अवैध शिकार करके उनकी तस्करी कर दी जाती है। एक नजर क्या है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क यानी ITCAN। इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क को कछुओं से जुड़े नागरिक विज्ञान पहल यानी सिटीजन साइंस इनिशिएटिव शुरू करने के लिए गठित किया गया था। ये एक मंच की तरह काम करता है जिस पर कछुओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही ये मंच वन विभाग और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भी सहायक है। क्या है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी को साल 1988 में गठित किया गया था। ये सोसाइटी सरकारी और गैर सरकारी सहयोगियों के साथ रचनात्मक सहयोग के जरिए वन्य जीवों के संरक्षण तरीकों और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। इसके अलावा ये सोसाइटी वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण पर भी अपना ध्यान केंद्रित करती है। आइए अब जानते हैं क्या है टर्टल सर्वाइवर अलायंस यानी TSA। एशियाई कछुआ संकट को देखते हुए साल 2001 में IUCN की साझेदारी में टर्टल सर्वाइवल अलायंस का गठन किया गया था। इसका मकसद मीठे जल के कछुओं और सामान्य कछुओं का स्थायी बंदी प्रबंधन यानी सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट करना था। बता दें कि अवैध तरीके से चीनी बाजारों में लगातार कछुआ सप्लाई करने से एशियाई कछुआ संकट पैदा हो गया है।